अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब है आज भी। मैं 24 घंटों में से बामुश्किल 2 घंटे भी नहीं सो पाती। बेबी को पूरी रात फीड करवाती या फिर गोद में डालकर बैठी रहती। उसी दौरान साथ कुछ लिख लेती, मगर स्पेशल वक्त निकाल कर नहीं लिखा जा रहा। पिछले कुछ दिनों से जब बेड रेस्ट पे थी तो साथ साथ लिख लेती थी और साथ आराम होता था, मगर अब तो घर के काम ही नहीं ख़त्म होते, इसलिए रोज़ एपिसोड नहीं दे पाती। आज मेरे कमर में भी बहुत दर्द है। बैठे बैठे नींद आ रही, मगर मेरा छोटू सोता नहीं। खैर, अब 5-6 महीने लगेंगे इसकी रूटीन सेट होते होते। अब बातें बहुत सारी हो चुकी हैं, तो अब चलते हैं अपने असल टॉपिक की जानिब। तो आज की एपिसोड भी बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं है, तो इसलिए हर बार की तरह इस बार भी शिकवा मत कीजिएगा और उसी पे राज़ी खुश रहा करें और मुझे भी खुश रखा करें। खैर, एपिसोड की जानिब चलते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकॉन पे दबाकर हर नई आने वाली एपिसोड का नोटिफिकेशन हासिल कीजिए। बेइश्क किस्त नंबर 37 पार्ट 1 ईमान फातिमा। रोहाब भाई प्लीज़ रुक जाएं, मेरी बात सुने। वो तेज़ी से रोहाब के पीछे आते हुए बोली, मगर वो गाड़ी में बैठकर निकल चुका था। वो तेज़ी से भागती हुई अंदर आई और सीधी आलियन के रूम की तरफ बढ़ी। वो अंदर दाखिल हुई तो जाजी बेड पे अंधे मुंह लेटी थी। अपिया अपिया, मेरी बात सुने, के पास जाकर पुकारा तो वो जल्दी से उठ कर गई। क्या हुआ हावी, तुम इतना घबराई हुई क्यों हो? जाजी ने घबराए हुए लहजे में पूछा। अपिया, वो रोहाब भाई ठीक नहीं है। कुक किया हुआ इन्हीं किधर हैं? जाजी ने तड़प कर पूछा। वो रोहान ने इन्हीं थप्पड़ मारा, वो हिचकियों के दरमियान बोली और जाजी ने मुंह पे हाथ रखे बेयकीनी से उसे देखा। रोहान ने थप्पड़ मारा रोहाब को। सुगरी बेगम की कांपती आवाज़ पे वो दोनों पलटी। जी आंटी, ऐसा महसूस कि जैसे थप्पड़ से उनकी जिस्म से किसी ने रूह को खींच लिया हो। वो अपने हवास में नहीं थे। मैंने इन्हें इतना टूटा हुआ कभी नहीं देखा, हाविया रोते हुए बोली। कुक कहाँ है रोहाब? सुगरी बेगम ने नम लहजे में पूछा। वो गाड़ी लेकर चले गए कहीं। मैं इन्हें रोकने के लिए गई, मगर उससे पहले ही निकल गए। मुझे बहुत डर लग रहा है कि अल्लाह ना करे कुछ गलत हो जाए, उसने कहा तो सुगरी बेगम तेजी से बाहर की जानिब बढ़ी और जाजी कांपते हाथों से रोहाब का नंबर मिलाने लगी, मगर वो उठा ही नहीं रहा था। रोहान हाविया की बातों से जैसे बेचैन सा हो गया और सब पार्टी भूलकर वो गेस्ट रूम से निकलकर अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। औफफ, ये किया कर दिया, थप्पड़ कैसे मार दिया, वो बेचैनी से सोचता आगे बढ़ रहा था कि अचानक से सुगरी शाह सामने आई और उससे पहले कि वो कुछ सोचता इन्होंने पे दर पे इसके चेहरे पे थप्पड़ों की बरसात कर दी। माम किया कर रही हैं आप? जैद ने बीच में आकर कहा। आज मैं उसे मार डालूंगी, तुम बस पीछे हट जाओ, सुगरी शाह ने रोते हुए कहा। लेकिन किया है उसने? जैद ने चलाकर पूछा। थप्पड़ मारा है उसने अपने बाप जैसे भाई के मुंह पे, सुगरी शाह चीख कर बोली। व्हाट कुक किया बोल रही हैं माम, तुमने बरू को थप्पड़ मारा, लेकिन क्यों? जैद ने उसे कंधों से थामकर झंझोड़ते हुए पूछा।
वो ये थप्पड़ डेजरू करते थे और निगाहें चरा कर बोला, इसने तो कुछ नहीं किया था, अगर वो डेजरू करता है तो तुम्हारी मुंह तो बहुत ज्यादा करती है, चल मार अपनी मुंह को। सुग्री शाह ने इसका हाथ पकड़कर चेहरे के करीब लाते हुए कहा, क्या कर रही हैं आप माम, और क्यों साथ दे रही हैं एक गैर शख्स का, ऐसा शख्स जिसकी वजह से आपके बेटे ने ना जाने कितने साल मजदूरी के काटे। वो पीछे होते हुए चीख कर बोला, कुछ नहीं किया था उसने, जो कुछ भी किया था मैंने और कन्वल ने किया था, सुग्री शाह ने कहा और फिर आज से 5 साल पहले का उसे बताने लगी। 5 साल पहले ये तुमने किया कन्वल, अगर इस लड़की की जान चली जाती तो। सुग्री शाह ने कन्वल के बाजू को झुंझोड़ कर कहा, गई तो नहीं ना मम्मी जी, कोशिश तो मेरी पूरी थी कि इसकी जान चली जाती है ताकि वो हमेशा हमेशा के लिए रोहान की जिंदगी से चली जाए, और अब भी तो यही चाहते हैं ना कि वो रोहान की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए जाए, तो मर कर ही जा सकती है, वैसे नहीं जाएगी। खैर अब इसकी किस्मत ही इतनी अच्छी कि इस बार भी बच गई, मगर तीसरी बार फिर ट्राई करूंगी मैं, कन्वल ने कहा। तीसरी बार क्या मतलब है तुम्हारा? हम पहली बार जो कमरे में आग लगी थी वो मैंने ही लगाई थी, मगर मेरी बदकिस्मती और इस लड़की की किस्मत के एंड टाइम पे रोहान आ गया, तो ये निकाह जो हुआ है ये भी ना हुआ होता। खैर तीसरी बार फिर से ट्राई करूंगी, क्या ख्याल है आपका? कन्वल ने कहा तो सुग्री शाह को इससे खौफ सा महसूस हुआ। मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं किया, इसके अलावा ऐसा नहीं कर सकते कि जिसकी वजह से वो रोहान को छोड़कर चली जाए। मुझे ये किसी की जान लेना ये सब पसंद नहीं है। पसंद तो आपको हाविया और जाजी भी नहीं है, अब आप खुद देख ले जाए, आप उन लड़कियों को अगर बर्दाश्त कर सकती हैं तो ठीक है, मैं नहीं कोई प्लानिंग करती, लेकिन आपको इन्फॉर्म कर दूं कि अगर ये लड़कियां जिंदा रहीं तो ये इस घर को ले डूबेंगी, इसलिए मेरा मशवरा यही है कि मैं जो कर रही हूँ आप बस चुपचाप देखें, कन्वल ने कहा। बहुत खूब, कमाल की शातिर औरतें हैं आप दोनों। उससे पहले कि सुग्री शाह कुछ जवाब देती कि जाजी अंदर दाखिल होते हुए बोली, और इसके पीछे जैद और रोहाब को अंदर आता देखकर सुग्री शाह का रंग जर्द पड़ गया। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आप इस तरह कुछ कर सकती हैं बड़ी मां, जब आप दिल से राज़ी ही नहीं थी तो फिर इस रिश्ते के लिए हम बोलने की क्या ज़रूरत थी, और अगर हम बोल ही दी थी तो फिर इस रिश्ते को कबूल करने में क्या हर्ज था। जानती भी हैं कि आपकी इस हरकत से रोहान पे क्या बीतेगी, रोहाब ने करब भरे अंदाज में कहा। तुम खतरनाक तो थी, मगर इस कद्र खतरनाक औरत हो मैं जानता तक नहीं था, जैद ने कन्वल के मुंह पे थप्पड़ मारते हुए कहा। तुमने मुझे थप्पड़ मारा, ये 2 टिके की लड़की और इसकी 2 टिके की बहन की वजह से, कन्वल चीखी। जैद ने तो सिर्फ थप्पड़ मारा है ना, मैं तुम्हें जेल भिजवाऊंगी, मैं 2 टिके की लड़की तुम्हें 1 टिके का भी नहीं रहने दूंगी, जाजी ने कहा। ओबू रेली करो फोन पुलिस, मेरे साथ साथ मम्मी जी भी जेल जाएंगी। ओबू माई गार्ड रोहाब बरू, आपके होते हुए आपकी बड़ी मुंह जेल जाए ये कैसे मुमकिन है। खैर मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, जब पुलिस आ जाए तो इन्फॉर्म कर देना, कन्वल ने कहा और बाहर निकल गई। जाजी तुम्हें तुम्हारे फादर के प्यार का वास्ता, रोहाब शाह ने कहा तो वो एक झटके से मुड़कर उसे बेयकीनी से देखने लगी। आप मेरी कमजोरी का फायदा उठाना बहुत अच्छे से जानते हैं,
ये वास्ता बस इसके बाद मत दे जाएगा, लेकिन हमें अब अपनी बहन को लेकर इस घर में एक पल भी नहीं रुक सकती, जाजी ने अपने आंसू साफ करते हुए सर्द लहजे में कहा और फिर वहां से निकल गई। रोहाब इसे पुकारता तेजी से इसके पीछे लपका। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आपने ये सब ना सिर्फ होने दिया बल्कि इसमें कन्वल का पूरा पूरा साथ दिया। आप जानते भी हैं कि रोहान को जब ये सब पता चलेगा तो क्या बीतेगी इस पे, वो बहुत जज्बाती है, अगर उसने खुद को कुछ कर लिया तो। जैद ने सर थामकर बैठते हुए कहा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं ये ज़रूर चाहती थी कि वो मेरे बेटे की ज़िंदगी से निकल जाए, मगर मैंने ये सब ने कहा कि उसे मारा जाए, उसे मारने का प्लान कन्वल का था, मैं कसूरवार नहीं हूँ। कसूरवार हैं आप, अगर आपने इसे दिल से कबूल कर लिया होता तो कन्वल की हिम्मत ही ना होती ये सब करने की, और आप अगर इस सब में शामिल ना होती तो हम कन्वल को अब तक पुलिस के हवाले कर चुके होते। बहुत गलत किया आपने, बहुत गलत, जैद ने कहा और फिर बाहर निकल गया। सुग्री शाह ने पूरी रात जैसे कांटों के बिस्तर पे गुजारी थी और सुबह को धड़ाधड़ उनका दरवाज़ा खटका तो वो और रिहान शाह घबरा गए।